चरखी दादरी में 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कैप्टन जिले स्कूल स्थित बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा एवं सदस्यीय कार्य मंत्री महिपाल टांडा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान दादरी विधायक सुनील सांगवान भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश के 23 जिलों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कबड्डी, विशु, कराटे समेत विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और आत्मगौरव को मजबूत करने वाली इस नीति से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता है, आज दादरी में इसका आयोजन हो रहा है और हमारे बच्चे एक अच्छी टीम भावना के रूप में खेलेंगे और खेलते भी हैं हर साल और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं, अपने टैलेंट को देखते हैं, उसको निखारते हैं, कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है। और मेरे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो इस खेल कूद का आयोजन करवाते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारी टीम में कहाँ कमी है और हमें इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चे अभी स्टेट से फिर वो नेशनल के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव और ट्रांसफर देखिए, बहुत सारे वो है। नई शिक्षा नीति पूरी तरह से बदल गई है। जब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों ने लागू की, तभी अलग अलग किस्म के लोगों के पेट में मरोड़े होने शुरू हो गए। और आप क्या सोच रहे हैं, एजुकेशन को लेके जो तथाकथित लोग हैं, जो चाहते थे कि भारत कभी अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर ना निकले, इसलिए वही इस प्रकार के उत्पातों को करवा के देश में जो अराजकता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि अभी भी हम लोग ये पढ़ें कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था। अभी वो ये लोग चाहते हैं कि हम गुलामी की मानसिकता उसको पकड़ के रखें। देखिए, 70-80 साल हो गए इस देश की आज़ादी को, और हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए थे वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी 10-12 साल में भारत ने ऐसी तरक्की, उन्नति, प्रगति की है, वो उन लोगों को रास नहीं आ रही, इसलिए वो हर जगह उसमें कमी देखने का प्रयास करते हैं, उसमें से कमी निकालिए, मगर उसमें सहयोग भी करिए। यह देश हम सब का है और हम सब लोग मिलके इस देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए खाली उसमें राजनीतिक द्वेषता देख के, गलत दिशा में गलत बातें करके भारत को बदनाम और कलंकित करने का काम ना करें। ऐसे बहुत से नेता हैं जो इस देश में कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर जाकर भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र वो मर गया है, भारत का नेता है, भारत के लोग हैं वो पीड़ित हैं, शोषित है, पता नहीं किस तरह का दुष्प्रचार करके भारत की जो छवि को खराब करने का काम करते, और यहाँ भी आके अनर्गल और झूठ का सहारा लेके जो देश को बदनाम और कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जरा समझना चाहिए कि ये देश आपका भी है। वहीं मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कोच और शिक्षकों से खिलाड़ियों की कमियों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम में विधायक सुनील सांगवान ने HSSC की ओर से वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने, आधुनिक जिला लाइब्रेरी बनाने और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।